राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज
भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा गाइए दुलार गिरिवर हरि गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रेम से गाइए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
એ બોલો હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે हाँ राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम हे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति गाइए राजा राम पतित पावन सीताराम हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय श्री श्री गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय शिल प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेणया कल्पिता
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने वैराग्यविद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्म एकम पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधित्वां शरणं प्रपन्ना ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय। बोलिए कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशता। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। सुगत सत्रों में हमने अनेक नरकों का वर्णन सुना। आशा है कि आप सबको याद होगा, और यदि याद नहीं है तो केवल नाम याद कर लीजिए। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्र वन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदश, तप्त सुरमई, वज्रकंटक शालमली, वैतरणी, वैशस, रेतः कुल्या। इस प्रकार से अब तक 19 प्रकार के नरकों का वर्णन
हमने सुना। ठीक है, खैर जैसे महाराज जी ने कहा कि आप लोगों को तो जाना ही नहीं है नरकों में, लेकिन शुकदेव ने सुनाया इसलिए हम आपको सुना रहे हैं। क्योंकि सूत जी कहते हैं कि भागवत सुनना भक्ति है। जैसे मैं कल कह रहा था ना कि समाज में जब कोई अच्छा काम होता है ना तो उसकी निंदा ईर्ष्या करने वाले, क्योंकि कुछ लोग है ना सहन नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग झेल नहीं पाते, देख नहीं पाते। उनको होता है कि हम लोग इतने 50-60 साल से इतने बूढ़े हो गए और ये कल का लड़का इतना रिस्पेक्ट, इतना आदर का पात्र बन गया। खींचो धोती, खींचो धोती। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस कथा को सुन रहे हैं। और मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग कहते हैं भागवत सुनने का रिजल्ट क्या है, भागवत सुनने की सफलता क्या है। ऐसा पूछने वाले मूर्ख हैं, क्योंकि भागवत सुनने के बाद रिजल्ट मिले, भागवत सुनने के बाद सफलता मिले। सूत जी ने भागवत में कहा भागवत सुनना ही सबसे बड़ा रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। इसके बाद क्या रिजल्ट पाओगे? जो भागवत सुन रहा है, भक्ति कर रहा है। भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? हे अर्जुन, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। जो व्यक्ति मेरी इस गीता का ज्ञान मेरे भक्तों को सुनाता है तो भक्तिमयी पराम कृत्वा, वो भक्ति कर रहा है। ये भागवत हम लोग सुन रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में व्यास मुनि ने लिखा कि जो व्यक्ति इस भागवत को सुनता है, यस्याम वे श्रूयमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। भागवत सुनने वाला कृष्ण की भक्ति कर रहा है। इसलिए भागवत सुनना ही भक्तो भक्ति है। आप चिंता मत करो, ये जितना आपने सुन लिया आपके जीवन में भक्ति में वो दर्ज हो गया। और सुना हुआ ये भागवत यदि जीवन में उतारा जाए तब तो क्या कहना, तब तो इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता है। जैसे आप सबका, आप सब संसारी हो, गृहस्थ हो, आप सबका अनुभव है। हम सब गृहस्थी है, संसारी है, हम सबका अनुभव है। हमारे घर जब किसी बालक का जन्म होता है तो जन्म होते ही वह बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है। मैं इमीडिएट बात कर रहा हूं। जब बच्चे का जन्म हुआ तो वह तुरंत माँ का दूध नहीं पिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार जब वो दूध चखाते हैं, पिलाते हैं, फिर वह बच्चा उस दूध में इतना आसक्त होता है, इतना आसक्त होता है कि माँ छुड़ाना चाहती हैं फिर भी वह माता का दूध नहीं छोड़ता है ना। ये भागवत भी कुछ ऐसा है। शुरू शुरू में भागवत सुनने में आनंद नहीं आता है, हालांकि आप लोगों को तो शुरू में ही आ रहा है, लेकिन शुरू शुरू में इस भागवत में आनंद नहीं आता। लेकिन जैसे एक माँ अपने बच्चे को वह दूध चखाती हैं, पिलाती हैं, और धीरे 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 वह बच्चा माँ के दूध में पूर्ण आसक्त हो जाता है, वैसे हम एक बार, दो बार, तीन बार भागवत सुनेंगे और एक दिन ऐसा समय आएगा कि यह भागवत नित्यम भागवत हो जाएगा। तो उस माँ की तरह मैं आपको ये भागवत चखा रहा हूँ। आज 5वां दिवस है। 19 प्रकार के नरकों का वर्णन हमने किया, टोटल 28 है। कितने बाकी रह गए? 9। संक्षिप्त में मैं मात्र गिना दूं। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि परीक्षित, जो व्यक्ति शराब पीता है, आप तो नहीं पीते होंगे, आप सब तो साफ सुथरे हो, शुद्ध हो, लेकिन परीक्षित, जो शराब पीता है या जो शराब पिलाता है, मरने के बाद आईपान नाम के नरक में जाता है। कौन सा नरक? एड्रेस याद रखना, गूगल, आप जब ऊपर जाओगे तो गूगल करके जाके आना। शराब पीने वाला
आयपान नामक नरक में जाता है। इस नरक में यमराज के दूत उस आदमी को बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं कि साले शराब पीता था, पीने के लिए कम था। पीने के लिए गाय का दूध अमृत तुल्य दूध था। पीने के लिए संसार में कम चीज थी कि तू शराब पीता था। यमराज के दूत बड़ी पिटाई करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यमराज के 10-10 दूत उस शराब पीने वाले आदमी की छाती पर अपना पांव रखते हैं, छाती के ऊपर पांव रखते हैं और उस आदमी के मुख को ऐसा ऐसा रस्सी बांधते, रस्सी होती ना, एक रस्सी यहां डालकर यहां खींचते हैं, दूसरा दूध दूसरी रस्सी ऊपर डाल के ऐसे मुंह को फाड़ते हैं। वो मुंह बंद करना चाहते हैं लेकिन दोनों ओर से रस्सी खींचते हैं, मुंह को खोलते हैं। और तीसरा यमदूत लोहे को हाई टेम्परेचर पर गर्म करता है और शीशा, जानते हैं, शीशे को और लोहे को मिक्स करता है, क्योंकि यहां वो मिक्स करके पिया है। मैं आज सुबह से सोच रहा हूं कि ये मिक्स क्यों कर रहा है। इसमें लिखा है कि लोहा और शीशा दोनों को मिक्स करके गर्म करते हैं और लोहा जब बहुत गर्म होता है तो लिक्विड बन जाता है। तो ऐसे गरम गरम लोहे और शीशे के रस को शराब पीने वाले आदमी के मुख में डाला जाता है। एक छोटा सा छींटा भी उड़ जाए ना आज, तो हमें कितना दर्द होता है, हमें कितना कष्ट होता है। वो लोहे और शीशे का गरम गरम रस उस आदमी के, उस पापी के मुख में डाला जाए, वो छटपटाने लगता है, चिल्लाने लगता है, आज के बाद नहीं पीऊंगा। लेकिन अब तक जो पी चुका है उसका तो दंड भुगतना होगा। मूर्छित हो जाता है, खून निकलता है, पस निकलता है, परेशान होता है। आप कहोगे लेकिन कब तक ऐसे तड़पाया जाएगा? जितनी बार शराब पी है into 1000 टाइम। आप लोगों ने तो नहीं पी है, आप लोग तो केवल दूध पीने वाले हैं। ऐसे आयपान नरक में डालते हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं 21वां नरक जिसका नाम है अविचिमान। क्या नाम है? अविचिमान। जो व्यक्ति पैसों की लेन देन में झूठ बोलता है, इसमें तो सब झूठ ही बोलते हैं। हमारी कोष्ट 50 बात की है, वो आया है 30 बात में, लेकिन कोष्ट दिखाते 50 की। झूठ। जो लोग पैसे की लेन देन में झूठ बोलते हैं, जो लोग दान देने में और दान लेने में झूठ बोलते हैं, भक्तों के लिए दान मांगो लेकिन झूठ बोलकर मत मांगो। दान करो लेकिन झूठ मत बोलो। कई बार कुछ लोग जाते हैं, महाराज हमें दान दीजिए, बोले धंधा बहुत मंदा चल रहा है, धंधा बहुत ढीला चल रहा है और बस दाल चावल का निकाल रहे हैं। ऐसी भाषा होती है हमारे देश में कि धंधा कैसा चल रहा है, बोले बस दाल चावल का हो रहा है। वो महाराज भी आशीर्वाद देगा, बस जीवन भर दाल चावल का ही हो। पैसों की लेन देन में झूठ बोलता है, दान देने में और लेने में जो झूठ बोलता है, और किसी की गवाही देने में झूठ बोलता है। गवाही केवल कोर्ट में ही नहीं होती, मंदिर में भी होती है। हैं? दो बात कर रही होती है दो स्त्री, कि वो स्त्री तो बस बेकार है, ऐसी हैं, झूठी हैं, और तीसरी आकर गवाही देती है, हाँ वो ऐसी ही है, ये गवाही है। हैं? गवाही केवल कोर्ट में कटहरे में नहीं होती है, लोक में, समाज में भी होती है। तो जो झूठी गवाही देते हैं, जो पैसों के लेन देन में झूठ बोलते हैं, जो दान लेन देन में झूठ बोलते हैं, मरने के बाद अविचिमान नरक में जाते हैं। इस नरक में क्या होता है? इस नरक में पहले तो उस पापी को 100 योजन ऊपर लेकर जाते हैं।
100 योजन माने 1 योजन 3 किलोमीटर, 100 योजन माने 300 किलोमीटर ऊपर लेकर जाते हैं। फ्लाइट भी नहीं उड़ती होगी 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर ऊपर लेकर जाते हैं और यमराज के दूत उसका पांव पकड़ते हैं, सिर नीचे पांव ऊपर। और जो इस प्रकार से झूठ बोला है या झूठ बोली है, पांव पकड़कर नीचे फेंकते हैं, सिर के बल नीचे गिरता है और उसका मस्तक, स्काई डाइविंग तो किया होगा ना आपने, देखा होगा, वो ऊपर से जब गिरता है तो उसे ऐसा लगता है कि नीचे पानी है, तो थोड़ा सा मन में शांति होती है, चलो पानी है थोड़ा सा है। लेकिन वो पानी नहीं होता, वो पर्वत की टोच होती है, दूर से पानी जैसी लगती है, और जैसा सिर के बल धड़ाम करके टकराता है, सिर फट जाता है, खून निकलता है, चिल्लाता है, लेकिन मरता नहीं है। नरक में कोई मरता नहीं है, स्पेशल उसे दंड दिया जाता है। जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, और ऐसा एक बार नहीं, बार बार यमराज के दूत ऊपर लेकर जाते हैं और बार बार 100 योजन ऊपर से, 300 किलोमीटर ऊपर से उसे पटकते हैं जो झूठ बोलता है। 22वां नरक क्षार कर्दम, कुल, तपस्या, विद्या, आचार, वर्ण और आश्रम इत्यादि में जो 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 निम्न होता है, खुद निम्न होता है, लेकिन निम्न होने पर भी मन में अभिमान होता है कि मैं महान हूं, मैं ग्रेट हूं, आई एम समथिंग स्पेशल। जो स्वयं नीच है, निम्न है, लेकिन उसे गर्व होता है, उसे अभिमान होता है, वह व्यक्ति क्षार कर्दम नरक में जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो अपने आप को महान मानता है वो तो जीते जी मरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो नरक में जाता है और यमराज के दूत उसे पीटते हैं और बहुत ऊपर से उसे नीचे गिराते हैं, तब उसे नीचता का अनुभव होता है। 23वां नरक, जो पुरुष या स्त्री किसी यज्ञ में बलि देते हैं। कभी कभी कुछ लोग अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए कर्मकांडी यज्ञ करते हैं और यज्ञ में पशु बलि, नर बलि इत्यादि देते हैं। जो यज्ञ में बलि देते हैं पशु, पक्षी या मनुष्य की, वो भी मरने के बाद नरक में जाते हैं। और उस नरक में जिसकी बलि दी हुई है, चाहे मुर्गे की, चाहे बकरे की, चाहे घोड़े की, चाहे मनुष्य की, जिस पशु पक्षी की बलि दे चुके हैं, वह पशु पक्षी, वह सारे जीव नरक में हमारी राह देखकर बैठे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हाथ में कुलाड़ी होती है, फरसु, और मरने के बाद जब नरक में जाते हैं तो उस फरसु से, उस कुलाड़ी से उसे काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। हजारों वर्षों तक यह चलता है। 24वां नरक शूल प्रोत, कहते हैं किसी को विश्वास दिलाकर समीप आए हुए को बिंद कर या बांध कर जो खिलवाड़ करते हैं उसे पीड़ा देते हैं। अर्थात किसी को विश्वास दिलाकर कि चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ चलो कुछ नहीं होगा, और वो बेचारा अपने गांव से, घर से दूर चला जाए और फिर उनके साथ खिलवाड़ करे, झूठ बोले, उसे शूलप्रोत नाम के नरक में डाला जाता है। इस नरक में शूल के द्वारा उसे बींधा जाता है, उसे भूखा प्यासा रखा जाता है और अपने पापों का स्मरण कराया जाता है। 25वां नरक दंड शुक, जो उग्र स्वभाव वाले पुरुष होते हैं, तमोगुणी पुरुष होते हैं और जो पशुओं को उद्विग्न करते हैं, ऐसे जीव को मरने के बाद दंडशुक नरक में डालते हैं। 5-5 मुख वाले, 7-7 मुख वाले सर्प होते हैं और वे सर्प उसे डसते हैं। संक्षिप्त में कह रहा हूं। 26वां नरक, जो लोग पशुओं को पिंजरे में बंद करते हैं, एनिमल पार्क जाते हो ना, जू में जाते हो ना,
जो लोग पशुओं को जू में बंद करते हैं, रूम में, कमरे में बंद करते हैं या पिंजरे में बंद करते हैं, पशुओं को इस प्रकार से कमरे में, पिंजरे में, जू में बंद करने वाले नरक में जाते हैं। और जैसे हमने किसी को पिंजरे में बंद करके रखा है, वैसे उस नरक में हमें भी पिंजरे में बंद करके रखते हैं। और फिर कम जाते ना जू में, और फिर वो शेर को देखते हैं पिंजरे में ऐसे ऐसे, हम भी नरक में जाएंगे, हमको भी पिंजरे में बंद किया जाएगा, फिर लोग देखने आएंगे कि पतिया वाला पिंजरे में है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल ये होगा। 27वां नरक प्रैक्टिकल है, उसमें मनुष्यों का प्रमाण ज्यादा है, खास करके माताओं का, ऐसा लिखा है। क्या है पता है? जो लोग घर पर आए हुए अतिथि को या मेहमान को देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं, जो घर पर जब अतिथि आते हैं तो मन में जब क्रोध होता है, ऐसे लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं। घर पर आए हुए अतिथि को देखकर जो प्रसन्न नहीं होते, हंसते नहीं, जो घूर घूर के देखते हैं, मानो जलाकर भस्म कर देंगे, वो मरने के बाद नरक में जाते हैं। और उस नरक में वज्र के समान चोंच वाले गीध, कंक, कौवे, बटेर ऐसे पक्षी बैठे होते हैं, और उस नरक में जाते ही वे सारे पक्षी उस चोंच से हमें नोचते हैं, मारते हैं। 28वां नरक शुचि मुख। जो अपने को पैसा वाला मानता है, जो अपने को धनी मानता है, वो मरने के बाद शुचि मुख नरक में जाता है। अपने आप को धनी नहीं मानना चाहिए। जो किसी को टेढ़ी आंख से देखता है, जिसके मन में अभिमान चढ़ा रहता है, जो धन के खर्च की चिंता करने वाला, जो रात दिन पैसों की चिंता करता है, पैसों को दबा कर रखता है, पैसों को ही बस, उसका जीवन ही पैसा होता है, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद शुचि मुख नरक में जाता है। और वह आदमी आधा पिशाच बनता है, क्योंकि आधा प्रेत तो वो जीते जी होता है, फिर आधा बनना बाकी होता है, तो मरने के बाद आधा प्रेत पिशाच बनता है। और जो मात्र धन को ही रात दिन सेवन किया है, कैसे पैसा कमाऊं, बस पैसों के बारे में सोचता है, वो मरने के बाद नरक में आधा पिशाच बनता है। और यमराज के दूत उसकी चमड़ी को सीते हैं, उसके हाथ पांव बांध देते हैं, और सुई धागा लेकर चमड़ी में सुई धागा डालते हैं और उसको सीते हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। और 28 नरकों का वर्णन करने के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एवं विद्या नरका यम आलये शतस सहस्त्र संति। राजन परीक्षित, यमराज के दरबार में मैंने तो तुमको 28 नरक गिनाए, लेकिन 28 नहीं, शतश सहस्त्र संति, ऐसे हजारों हजारों नरक है। क्योंकि हजारों प्रकार के पाप है, इसलिए उस पाप का दंड देने के लिए हजारों नरक है। परीक्षित, तुम्हारे पास समय कम है, इसलिए सारे नरक मैंने नहीं गिनाए, केवल 28 नरक गिनाए। नरक तो हजारों है, लेकिन ये 28 प्रकार के नरक को सुनकर महाराज परीक्षित कांप गए। और परीक्षित ने हम जैसे जीवों के लिए प्रश्न पूछा कि किसी को नरक में जाने से बचाने का उपाय क्या है। यदि किसी ने जाने अनजाने में पाप किया हो, और किया ही है हम सब ने, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सब लोग पाप करके बैठे हैं, इंक्लूड मी, मैं भी। तो जिसने जाने अनजाने में पाप किए हैं, उस पापी को नरक में जाने से यदि बचाना है तो क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कर्मकांड किसी को पूर्ण रूप से पवित्र नहीं कर सकता, ज्ञान मार्ग भी किसी को पूर्ण पवित्र नहीं कर सकता।
होम हवन यज्ञ तपस्या किसी को इतना पूर्ण पवित्र नहीं कर सकता। परीक्षित, यदि इन पापों से पूर्ण रूप से पवित्र होना है, नरक में जाने से बचना है और वैकुंठ को प्राप्त करना है, तो भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं, परीक्षित, केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायण अगम गुणवंती कार्सियन निहारम इव भास्कर। परीक्षित, केचित केवलिया भक्त्या, केवल, केवल का अर्थ होता है मात्र और मात्र। परीक्षित, मात्र, ओनली एंड ओनली भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति इन पापों से मुक्त हो सकता है और नरक में जाने से बच सकता है। लेकिन हाय रे संसार के लोगों का दुर्भाग्य कि भक्ति जो है बड़ी सरल है, उत्तम है, लेकिन भक्ति करने वाले केचित, बहुत कम लोग हैं। ज्यादा लोग भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति बहुत कम लोग करते हैं। मानो महाराज परीक्षित ने पूछा कि भक्ति बहुत सरल है, उत्तम है, तो भक्ति सब लोग करने चाहिए, सब लोग क्यों नहीं करते हैं? और भक्ति ही यदि उत्तम है तो वेदों में, शास्त्रों में भक्ति का ही वर्णन होना चाहिए। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये सब अन्य अन्य कांडों का वर्णन क्यों? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, वेदों में अन्य अन्य मार्गों का वर्णन इसलिए है क्योंकि संसार के जीवों को भगवान में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और इसलिए घुमा फिरा कर बहुत सारी बातें वेदों में बताई गई हैं। लेकिन जिसे भगवान में श्रद्धा है, विश्वास है, वो तो मात्र भगवान का नाम लेकर, हरि नाम लेकर पापों से मुक्त हो जाता है और हरि को प्राप्त कर जाता है। जिनको श्रद्धा है, और जिनको श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों को तो जब तक आप पत्थर नहीं पुजवाओगे, कंकु नहीं निकालोगे, चोखा नहीं दोगे और न जाने क्या क्या व्रत तप यज्ञ नहीं कराओगे, तब तक उनको विश्वास नहीं होगा। अन्यथा भक्ति बहुत सरल है। परीक्षित, केचित केवल या भक्त्या, मात्र भक्ति से सारे पापों से मुक्त किए हुआ जा सकता है। और भक्ति किसकी होनी चाहिए? वासुदेव परायण। इस दुनिया में भक्ति शब्द केवल और केवल वासुदेव कृष्ण को ही लागू पड़ता है। देवी देवताओं की उपासना होती है, भक्ति नहीं होती। भक्ति तो मात्र भगवान राम, विष्णु या कृष्ण की ही होती है। हे परीक्षित, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव, वासुदेव कृष्ण की यदि कोई भक्ति करें, अब यहां पर कृष्ण भी कह सकते थे, वासुदेव शब्द इसलिए कि वसुदेव नंदन वासुदेव, अर्थात ये कोई निराकार ब्रह्म या हृदय में रहने वाला परमात्मा नहीं, ये साकार स्वरूप रसराज भगवान कृष्ण की बात हो रही है। कैसे भगवान श्री कृष्ण की यदि कोई भक्ति करे तो निश्चित रूप से वह सारे पापों से मुक्त हो सकता है, पवित्र हो सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कैसी भक्ति होनी चाहिए? केचित केवल या भक्ता, केवला भक्ति होनी चाहिए। इस संसार में कुछ लोग भक्ति तो करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी सभी पापों से मुक्त नहीं होते, क्योंकि उनकी भक्ति मिलावट वाली है। यहां कैसी भक्ति करने का विधान है? मिलावट वाली नहीं, केवला भक्ति। केवला भक्ति माने शुद्ध भक्ति। हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है, हमारी भक्ति कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, अनेकों प्रकार की मिश्रित भक्ति चल रही है। हमारा क्या है ना, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। जैसे गाय का बच्चा होता है ना, गाय का जो बछड़ा होता है, उसे आप 1000 गाय के बीच में रख दो, उसे भूख लगेगी
तो वो गाय का बछड़ा उस 1000 गाय में से अपनी माँ को खोज लेगा और वो अपनी माँ का ही दूध पिएगा। गाय के बच्चे में ये गुण है। लेकिन भैंस का बच्चा, भैंस के बच्चे को भूख लगी तो वो माँ बाप को नहीं ढूंढेगा, वो कहीं पर भी अपना मुंह मार लेगा। दुनिया में कुछ लोगों की हालत भैंस के बच्चे जैसी है। कभी यहाँ मुंह मारा, कभी यहाँ मुंह मारा, कभी यहाँ दूध पिया, कभी यहाँ दूध पिया, कभी यहाँ मत्था टेका, कभी वहां मत्था टेका। मत्था सब जगह टेको, लेकिन प्रेम भक्ति जो है किसी एक की होनी चाहिए। एक बात याद रहे, हमारे रिस्पेक्ट आदर के लिए तो पूरी दुनिया है, लेकिन बाप एक ही होता है। बाप एक ही होता है, पति एक ही होता है। रिस्पेक्ट हम सबका करें, आदर सबको करें, लेकिन पति एक हो, बाप एक हो, भगवान एक होता है, प्रेमी केवल एक होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं? निंदा की बात नहीं है। एक पत्नी अपने पति से प्रेम करे, इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य पुरुष की निंदा हो गई। नहीं, वो पतिव्रता है, वो किसी एक को चाहती है, उसे मानती, उसे दिलो जान से प्रेम करती है। ठीक उसी प्रकार हम किसी एक को, राम को, कृष्ण को, विष्णु को माने, प्रेम करे, दिलो जान से उसे प्यार करे। इसका अर्थ ये नहीं है कि देवी देवताओं का अनादर हो गया। नहीं, सबको रिस्पेक्ट है, लेकिन प्रेम किसी एक से, और वो है कृष्ण। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे भगवान कृष्ण से यदि प्रेम किया जाए, ऐसे भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति की जाए, तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं कृष्ण की भक्ति करने से सारे पाप कैसे नष्ट होंगे? दृष्टांत देते हैं, अगम गुणवंती कार्सियन निहारम इव भास्कर। जैसे मैंने कल कहा था आपको, जैसे ठंडी की मौसम में कोहरा जम जाता है, धुम्मस हो जाती है, फोग हो जाता है, चाहे कोई भी उपाय कर दो, वो कोहरा, वो धुम्मस दूर नहीं होती। ठीक उसी प्रकार है, संसार में कोई व्यक्ति पाप करे, कितना भी उपाय कर ले, वो पापों से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन वो कोहरा, वो फोग, वो धुम्मस, सूर्य देवता आकाश में प्रकट हो जाए तो बिना कुछ किए ही खत्म हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जीवन में कितने भी पाप किए हैं, किसी भी उपाय से खत्म नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन भगवान राम, कृष्ण, विष्णु की भक्ति करने लगे, जिस दिन भगवान का नाम लेने लगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अलग से कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, न मन्नत रखने की जरूरत, न यज्ञ करने की जरूरत। मात्र कृष्ण का भजन करे, कृष्ण की भक्ति करे, कृष्ण का नाम लेने लगे, सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे बहुत सुंदर कहा, परीक्षित न तथा यज्ञवान राजन पुयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राणा तत्त पुरुष निषेवया। हे राजन, हे परीक्षित, इस संसार में किसी भी जीव को पवित्र करने के लिए अन्य कोई ऐसा साधन नहीं है जो किसी जीव को पूर्ण रूप से पवित्र कर सके, पापों से मुक्त कर सके, नरक में जाने से बचा सके। न तथा ही अघवान राजन, ही शब्द दे रहे हैं, बोले निश्चित ही, मैं डबल कंफर्म करके कह रहा हूं परीक्षित कि और कोई साधन नहीं है किसी जीव को पवित्र करने का। पुयेत तप आदि भी, ये व्रत, तप, होम, हवन किसी जीव को उतना पवित्र नहीं कर सकते यथा कृष्णार्पित प्राणा, जितना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से कोई पवित्र होता है। कृष्ण की भक्ति से जीव पूर्ण पवित्र हो जाता है। एक और, जैसे मैंने कल कहा, हिरण्याकश्यप ने कितनी बड़ी तपस्या की, पवित्र नहीं हुआ।
रावण ने कितने बड़े यज्ञ किए, 10 मस्तक काट कर डाल दिए, लेकिन फिर भी पवित्र नहीं हुआ। कंस दुर्गा देवी का भक्त था, कंस दुर्गा देवी की कितनी बड़ी उपासना किया, लेकिन फिर भी कंस पवित्र नहीं हुआ। लेकिन दूसरी ओर वो 5 साल का बालक ध्रुव, जिसके हृदय में कितनी बड़ी कामना थी, वासना थी, लेकिन वो कृष्ण की, विष्णु की भक्ति करने लगा, 6 महीने में पवित्र हो गया और भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान ने पूछा, ध्रुव कुछ मांगो। ध्रुव ने कहा कि मेरे हृदय में कोई कामना बची ही नहीं है, कोई इच्छा नहीं बची, मेरा हृदय शुद्ध हो गया। एक और हजारों वर्ष की तपस्या, जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता है, और एक और कृष्ण के लिए 6 महीना की तपस्या, ध्रुव का हृदय शुद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति संसार के जीव को शीघ्र तुरंत पवित्र कर देती है। तब मानो महाराज परीक्षित पूछें कि कृष्ण की भक्ति उत्तम है, कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ है, ये कृष्ण की भक्ति मिलेगी कैसे, है ना? आपके पतिया के किसी मॉल में कृष्ण की भक्ति मिलती है तो 2-5 किलो मेरे लिए भी लेकर आना। हाँ। दुनिया में सब कुछ मिलता है, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं मिलती। यदि कृष्ण भक्ति उत्तम है, श्रेष्ठ है, पापों से मुक्त कर देती है, प्रेम जन्मा देती है, तो ये कृष्ण भक्ति मिलेगी कैसे? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यथा कृष्णार्पितः प्राणा तत्तत् पुरुष निषेवया। जिनके प्राण भगवान के चरणों में लगे हुए हैं, अर्थात जिनके प्राण ही कृष्ण है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की तत्तत् निसेवया, ऐसे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों की जब तक सेवा नहीं करेंगे, हमें कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। कृष्ण भक्ति चाहिए तो एकमात्र उपाय है, कृष्ण के शुद्ध भक्तों की सेवा करो। कृष्ण के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इतिहास देखने की छूट है भक्तों। हिरण्याकश्यपु असुर, उनकी पत्नी असुर, उनका पूरा परिवार असुर, सब कुछ असुरों के बीच में, लेकिन फिर भी नारद मुनि की क्या कृपा हो गई। कयाधु ने, हिरण्याकश्यपु की पत्नी ने नारद जी की थोड़ी सी सेवा कर दी कि उस असुर कुल में महाभागवत प्रहलाद जैसा भक्त प्रकट हो गया। ये सेवा का प्रताप है, सेवा का प्रभाव है। रामायण की शबरी, उनके गुरु मरे, मातंग ऋषि, शबरी रो रही थी। मातंग ऋषि ने कहा कि शबरी तुम रो मत, मुझे तो मरना पड़ रहा है और मरने के बाद भगवान के पास जाऊंगा, लेकिन शबरी तुमने रात दिन महात्माओं की सेवा की है, साधु संतों की सेवा की है, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान चलकर तुम्हारे पास आएंगे शबरी और तुम्हें दर्शन प्रदान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। एक दिन राम और लक्ष्मण चलते चलते शबरी के द्वार पर आए और शबरी को दर्शन दिया। शबरी धन्य हो गई। कारण स्वयं भगवान रामचंद्र शबरी के आश्रम में, शबरी के घर पे चलते हुए आए। इसका कारण यही था भक्तों कि शबरी ने महात्माओं की सेवा की थी, साधु संतों की सेवा करी थी। जो महात्मा की सेवा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां तक कह दिया कि भक्ति में हम आते हैं महात्मा की सेवा से, भक्ति में टिके रहेंगे तो भी महात्मा की सेवा से, और भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे तो भी महात्मा की सेवा से। हमारा क्या है ना, थोड़ी बहुत महात्मा की सेवा करके भक्ति में आ तो जाते हैं, फिर हरि नाम मिल जाता है, दीक्षा मिल जाती है, सोचते हैं हमारे पास तो अब सब कुछ मिल गया, अब छोड़ो महात्मा को, हम अपने से भक्ति कर लेंगे। ऐसा नहीं। तीनों काल में, तीनों अवस्था में महात्मा की सेवा आवश्यक है। तो ऐसे महात्माओं की सेवा करने से कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है।
और ऐसी कृष्ण की भक्ति जब हम करते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। यद्यपि कोई भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति पापों से मुक्त होने के लिए नहीं करते। कृष्ण की भक्ति तो की जाती है कृष्ण से प्रेम करने के लिए, कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए। और कृष्ण प्रेम जन्माने के लिए जब कृष्ण भक्ति करते हैं तो पाप तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। भक्ति का ओरिजिनल वास्तविक फल पाप से मुक्त होना नहीं है। भक्ति का वास्तविक फल तो कृष्ण प्रेम है। वो पाप से मुक्त तो वो बोनस में हो जाता है, ये तो उसका आनुषंगिक फल है, पाप से मुक्त हो जाना। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बात आगे करते हैं कि सग्री चिन्हम हयम लोके पंथा क्षेम अकुतो भयम सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा। हे परीक्षित, कृष्ण भक्ति का जो मार्ग है ऐसा मार्ग दुनिया में और कोई है ही नहीं। कितना सरल मार्ग है कृष्ण भक्ति का ये मार्ग। सग्री चिन्हम हय लोके पंथा क्षेम कुतो भय, ये कृष्ण भक्ति का बिल्कुल सरल मार्ग। ऐसा मार्ग इस पर बच्चा भी चल सकता है, जवान भी चल सकता है, बूढ़ा भी चल सकता है। ये भक्ति एक ऐसी वस्तु है जो बच्चा भी कर सकता है। भक्ति को छोड़कर अन्य जो चीजें हैं वो बच्चे नहीं कर सकते, बूढ़े नहीं कर सकते। अब कर्म कांड बच्चा कर सकता है? बताइए, कर्म कांड में यज्ञ करना होता है, क्या बच्चा बैठकर ओम स्वाहा स्वाहा कर सकता है? वो तो बच्चा बेचारा 2 मिनट भी एक स्थान पर नहीं बैठ सकता। लेकिन वही बच्चा जब कीर्तन हो और आकर नाचने लगे, जैसे नाच रहा था, गाने लगे, तो वो भक्ति हो जाती है और उसे सारा फल मिलता है। माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कथा में आती हैं, भले बच्चे कथा सुने न सुने, कथा में सोते रहे, लेकिन फिर भी वो भक्ति हो रही है, वो भक्ति हो रही है। अन्य अन्य जो पंथ है, आप समझ लीजिए, अन्य जो पंथ है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, उसमें एक दूसरे को सपोर्ट हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है जहां एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा, कभी कभी कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं, पेट में बालक हैं और परिक्रमा कर रही हैं। उस परिक्रमा का फल वो माँ को भी मिलता है, बच्चे को भी मिलता है। वो माँ सपोर्ट कर रही है। इस भक्ति मार्ग में एक दूसरे को सपोर्ट हो सकता है। जैसे धर्मराज प्रभु ने यहाँ पर कथा का आयोजन किया तो कितने लोगों को सपोर्ट मिला? भक्ति में सपोर्ट है। कथा सुनते हुए कोई सो गया तो बाजू वाला जगा सकता है, सपोर्ट है भक्ति में। ध्यान मार्ग में ध्यान करते हुए सो गया तो बाजू वाला कैसे जगाएगा? उसे तो यही लगेगा ना ये ध्यान कर रहा है। पहले तो समझ में नहीं आएगा ध्यान में है कि सोया हुआ है। अन्य अन्य जो मार्ग है उसमें सपोर्ट। कर्म कांड ले लीजिए, सपोर्ट का कोई प्रश्न नहीं, उल्टे कर्म कांड में तो विघ्न है, कंपटीशन है। इसने 1 यज्ञ किया तो मैं 2 करूंगा, इसने 2 किया तो मैं 5 करूंगा। कितने कितने विघ्न है। इतिहास में आप सुनते होंगे, जब कोई यज्ञ ध्यान तपस्या करता है तो सबसे पहले इंद्र के पेट में गड़बड़ होती है, ये कुर्सी वालों के पेट में बड़ी गड़बड़ होती है। ये जितने भी पोस्ट पोजीशन पर है ना, चाहे भौतिक समाज में, चाहे धर्म के समाज में, चाहे समाज हो चाहे संस्था हो, जितने भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसके पेट में बड़ी गड़बड़ होती है, कहीं कुर्सी चली न जाए। दुनिया की आसक्ति से मुक्त हुए, पति पत्नी बच्चों की आसक्ति से मुक्त हुए और आ गए संस्था में, और संस्था में आकर पोस्ट की आसक्ति में फंस गए। बड़े बड़े लोग जो अपने आप को साधु संत भक्त मानते हैं, लेकिन पोस्ट की आसक्ति में ऐसा फंसते हैं कि धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, अधर्म कर बैठते हैं। खैर, मैं तो ये कह रहा था कर्म कांड में विघ्न है। जब भी कोई यज्ञ, राजा सगर ने यज्ञ किया तो इंद्र उसका घोड़ा लेकर गंगा सागर छोड़कर आया। किसी का घोड़ा सलामत नहीं रहता है।
लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है, शगरी चिन्ह ही अयम लोके, ये भक्ति मार्ग अकुतो भय, जिसमें कोई भय नहीं है। बच्चा भी इस मार्ग पर चले, बड़ा भी चले, बूढ़ा भी चले, और थोड़ा भी यदि इस मार्ग पर चला जाए व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और अन्य अन्य मार्गों में जीवन बीत जाता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन पवित्रता नहीं आती है। हमने तो आंखों से देखा है, अपना घर छोड़ देते हैं, पत्नी छोड़ देते हैं, पति छोड़ देते हैं, समाज छोड़ देते हैं, ऑफिस बिजनेस काम धंधा सब कुछ छोड़ देते हैं और भगवा धारण कर लेते हैं, सेफ्रॉन पहन लेते हैं, सन्यास लेकर हरिद्वार चले जाते हैं। सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, सब कुछ छोड़ा, लेकिन गांजा नहीं छोड़ पाए। पूरी दुनिया त्यागी, सब कुछ त्यागा, लेकिन चाय नहीं छोड़ पाए। 50-60 साल के बूढ़े हो गए, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं आई कि चाय नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। और दूसरी ओर भजन करने वाले हमारे इस्कॉन में किसी 5 साल के बालक को आप मिलकर पूछो कि बेटा चाय पियोगे, वो तुरंत कहेगा नहीं नहीं चाय नहीं पीनी चाहिए, नो इंटॉक्सिकेशन। क्यों? 50-50 साल के बूढ़ों में ये बुद्धि नहीं है, लेकिन इस्कॉन के 5 साल के बालक में ये बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो हरि नाम ले रहा है, उसका हृदय पवित्र हो चुका है, हृदय पवित्र हो चुका है। हमारे इस्कॉन के छोटे छोटे बच्चे जब कोई मॉल में जाते हैं, ग्रोसरी में जाते हैं, तो पहले चेक करते हैं इसमें ऑनियन गार्लिक तो नहीं है। हमारे इस्कॉन के छोटे छोटे बच्चे जब कोई भी वस्तु लेकर आते हैं, घर पर आते ही सबसे पहले भगवान को अर्पण करते हैं और फिर खाते हैं। ये बुद्धि 5-5 साल के बालकों में है, लेकिन 50 साल के बूढ़ों में नहीं है, क्योंकि भक्ति नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, और इसलिए हृदय पवित्र नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग जो है, मुझे ये श्लोक बड़ा पसंद है। मुझे कभी समय मिले तो इस श्लोक के ऊपर 7 दिन कथा करूंगा, एक श्लोक के ऊपर। कितनी सुंदर, सग्री चिन्ह ही अयम लोके, सग्री चिन्ह माने सर्वश्रेष्ठ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति का जो मार्ग है सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। पंथा माने मार्ग। भक्तों, इस दुनिया में खास करके कलयुग में लोगों ने अपनी बुद्धि से छोटे छोटे मार्ग खड़े कर दिए हैं। अपना स्वार्थ साधने के लिए छोटी छोटी केड़ियां बना दी है, छोटे छोटे मार्ग, जतो मत ततो पथ, कितने पथ खड़े कर दिए। लेकिन आपका छोटा भाई बेटा होने के नाते केवल इतना निवेदन करूंगा, ये छोटे छोटे मार्ग पर मत चलिएगा। ईश्वर ने राजमार्ग निर्माण किया है, बहुत बड़ा हाईवे मार्ग निर्माण किया है हमारे सनातन धर्म का। उस सनातन धर्म के मार्ग पर चलिएगा, तुरंत पवित्र हो जाओगे, ईश्वर प्रेम प्राप्त हो जाएगा और मरने के बाद वैकुंठ मिल जाएगा। नरक का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। सगरी चिन्ह ही अयम लोके, इस लोक में, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मार्ग यदि कोई है, कृष्ण भक्ति का मार्ग है। क्योंकि पंथा ये ऐसा मार्ग है, क्षेम अकुतो भय, इसमें कोई भय नहीं है। भगवान नव योगेश्वर ने कहा, दावन मिलिनवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। कृष्ण भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है, आप अपनी आंखें बंद करके दौड़ोगे फिर भी न गिरोगे न पतित होगे, और टाइम टू टाइम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। हैं, भक्ति मार्ग में आंखें बंद करके भी यदि चलो, नहीं तो बताओ, कई सारे लोग महामंत्र जपते हैं, मंत्र का अर्थ भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लिया, पा गए, हो गए पवित्र। आपको रोग हुआ है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देते हैं, उस दवाई का कॉम्बिनेशन आपको पता हो या न हो, दवाई ली, रोग गायब। ठीक उसी प्रकार वेद शास्त्र, ये ज्ञान, ये उपदेश आपको पता हो या न हो, हरि का नाम लिया, महामंत्र लिया, सारे पापों से मुक्त और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। ये मार्ग है, ये मार्ग है। एक और हिरण्याकश्यपु, रावण, कंस, कितने बड़े बड़े उपासक, कितने बड़े बड़े भक्त हैं,
लेकिन फिर भी दुर्गति हुई उन लोगों की। और दूसरी ओर जीवन भर तक पाप करने वाला पापी अजामिल जीवन भर पाप किया और मरते समय अपने पुत्र के नाम से नारायण नाम ले लिया, नरक में जाने से बच गया और वैकुंठ पा गया है। भक्ति की ये महिमा है। इस भक्ति मार्ग पर कोई आंख बंद करके दौड़े। उपासना मार्ग में, कर्म कांड में यदि मंत्र में, श्लोक में थोड़ी सी गलती हो गई, वही मंत्र रिएक्शन देंगे, वही आपको बर्बाद कर देंगे। लेकिन भक्ति के मार्ग में अरे थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा भी गलती हो गई, हमारे कृष्ण को, हमारे राम विष्णु को गलती दिखाई ही नहीं देती है। ऐसा मत समझना कृष्ण हमारी गलती माफ कर देते हैं या राम हमारी गलती माफ कर देते हैं। नहीं, राम और कृष्ण को गलती समझ में ही नहीं आती है। माफ करने का प्रश्न ही कहां है। नहीं तो मुझे आप बताओ कि पूतना राक्षसी कितनी बड़ी गलती करने आई थी। अपने स्तन पर कालकुट विष लगाकर आई थी कि मैं कृष्ण को जान से मार दूंगी। कितना बड़ा जघन्य पाप, कितना बड़ा अपराध करने आई थी। विष लगाकर आई और कृष्ण को जान से मारने गई, लेकिन पूतना ने विष पिलाने के बहाने कृष्ण को दूध पिलाया, है ना। दूध के बहाने विष पिलाना चाहती थी। तो कृष्ण को यह समझ में आया कि ये मुझे दूध पिला रही है, यह समझ में नहीं आया कि मुझे विष पिला रही है। कृष्ण ने एक सेकंड के लिए भी यह नहीं सोचा कि ये मुझे मारने आई है, मुझे मार रही है। कृष्ण तो केवल पॉजिटिव चीज ही देख रहे हैं कि जो भी हो मुझे दूध पिला रही है। और इसीलिए कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, तार दिया। लेभे गतिम धात्री, पूतना को अपनी मां बना लिया, वैकुंठ में भेजा और वहां कृष्ण उनके पुत्र बन गए। ये कृष्ण, ये भगवान ऐसे हैं, ये भक्ति का मार्ग ऐसा है जहां कोई गलती देखी नहीं जाती। रत्नाकर नाम का डाकू रात दिन पशुओं को मारता था, काटता था, खाता था, जैसे फतिया वाले। समुद्र में हाथ डाला, निकाला, जो भी है उसे थोड़ा फ्राई करके खा जाते हैं, जो भी मिल जाए उसे। यहां तो सब कुछ खाते हैं। रत्नाकर डाकू पशुओं की हिंसा करता, मारता, काटता, खाता। नारद मुनि की कृपा हुई, नारद मुनि ने उपदेश दिया, इनके हृदय में हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन उस रत्नाकर डाकू ने कहा कि मुझे इन किए हुए पापों से मुक्त होने का कोई प्रायश्चित? बोले हाँ, राम नाम का जाप करो। अब दिया गया राम नाम और बोलने का अभ्यास था मरा। किसी को भी मारकर ये मरा, ये मरा, ये मरा, मरा बोलने का अभ्यास। और इसको कहा गया राम बोलो, ये राम 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 राम, मरा 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 मरा। बोलता था राम लेकिन हो जाता था मरा। हाँ? तब नारद मुनि ने इतना ही कहा कि कोई बात नहीं, चाहे राम जपो या मरा जपो, भगवान की भक्ति और भगवान का नाम बीज के समान है। खेत में आप किसी बीज को बोओ तो आप ऐसा सीधा नहीं बोते, आप तो आंख बंद करके बो देते हैं। फिर वो बीज टेढ़ा हो, उल्टा हो, कैसा भी हो, वो सीधा ही फलीभूत होता है। राम और कृष्ण की भक्ति या भगवान का नाम कैसे भी भाव कुभाव अनक आलसु कैसे भी आप लेते रहो, लेकिन वो जब फल देने की बारी आती है तो वो सीधा ही फल देता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण भक्ति जैसा कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग, कलयुग युग समान नहीं। और कृष्ण भक्ति में भी कैसा मार्ग? सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा। और कृष्ण की भक्ति में सबसे बड़ी बात क्या है? इस कृष्ण भक्ति के मार्ग में सपोर्ट देने के लिए सुशील साधु लोग मिलते हैं। आप किसी तपस्या के मार्ग में जाओ, क्रोध के अलावा कुछ नहीं करते हैं। एक तो खा खा के भूखे होते हैं और भूखे पेट इतना क्रोध करते हैं ये साधु लोग। लेकिन भक्ति मार्ग में खुद भी खाता है, दूसरों को खिलाता है। भक्ति के पहले लोग सूखे पतले होते हैं, भक्ति में आने के बाद पेट पूरा बाहर आ, स्पेयर में एक पेट हो जाता है। आनंद करो, आकंठ खाओ, आकंठ खाओ।
भक्ति में सुशीला साधु यत्र। भक्ति में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि भक्ति में ऐसे साधु मिलते हैं जो हमें भक्ति में प्रोग्रेस कराते हैं। ये है भक्ति। नहीं तो आज इस संसार में अपने सगे भाई को समय देने का टाइम नहीं है किसी के पास। लेकिन बड़े बड़े MBA, BBA, बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करने वाले यदि चाहे तो 1 मिनट में करोड़ों कमा सके, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर धोती कुर्ता पहनकर समाज के पास जा जाकर प्रवचन सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। अपना सब कुछ छोड़कर, जैसे मोमबत्ती खुद खत्म हो जाती हैं लेकिन दूसरों को प्रकाश देती हैं, अगरबत्ती खुद खत्म हो जाती हैं, राख हो जाती हैं, लेकिन दूसरों को सुगंध देकर जाती हैं। ठीक उसी प्रकार भक्ति में ऐसे साधु गुण मिलते हैं जो अपने जीवन की ओर नहीं देखते, खुद फना हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन समाज को सुख प्रदान करते हैं, समाज को शांति, समाज को भक्ति प्रदान करते हैं। गाय का दूध अपने लिए नहीं होता, वो दूसरों के लिए दूध देती है। नदी का जल अपने लिए खुद नहीं पीती, वो दूसरों को जल देती है। और वृक्ष का फल अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए होता है। भक्ति मार्ग में साधुओं का जीवन अपने लिए नहीं, समाज और संसार का कल्याण करने के लिए होता है। सुशीला साधुओं यत्र नारायण परायणा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि भक्ति, कृष्ण भक्ति जैसा कोई मार्ग नहीं है। और अंत में वे ऐलान करते हैं कि परीक्षित सकृत मनः कृष्ण पदार विंदयो। हे परीक्षित, कृष्ण की भक्ति ज्यादा नहीं, सकृत मन, थोड़ी भी यदि कोई कृष्ण भक्ति करता है तो वो पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। क्योंकि प्रायश्चितानि चिर्याणि नारायण परांग मुखम न निष्पुतंति राजेंद्र सुरा कुंभ इवा पगा। वो दृष्टांत देते हैं कि शराब का भरा हुआ घड़ा घड़ा हो, शराब की बोतल पैक हो, फिर उस बोतल को गंगा नहलाओ, यमुना नहलाओ, गोदावरी नहलाओ, जब तक उसमें शराब भरी हुई है वो पवित्र नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर जब तक पाप भरे हुए हैं, कितना भी प्रायश्चित करें, हम पूर्ण पवित्र नहीं हो सकते। यदि पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति भी बहुत बहुत नहीं, कहते हैं सकृत मनः। सकृत बोले थोड़ी भी यदि कोई कृष्ण की भक्ति करता है, और भक्ति में सबसे उत्तम है भगवान का नाम। भक्ति का सीधा अर्थ है भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम लो। सकृत, परीक्षित थोड़ा भी यदि कोई है, वो कह रहे थे नित्यम नित्यम, बहुत अच्छी बात है नित्यम, लेकिन यहां क्या कहा? सकृत। थोड़ा भी यदि कोई है भगवान का नाम लेता है, थोड़ी भी यदि कोई कथा सुनता है, तो कहते हैं निर्वेशितम तद गुणरागी एरिह। और भगवान का नाम, भगवान की कथा ऐसा भी नहीं कि प्रेम में आकर, ऐसा भी नहीं कि फिलोसॉफी समझकर, बस ऐसे ही आए, सुना, कथा सुना, कृष्ण का नाम लिया, किसी भी उद्देश्य से सकृत थोड़ा भी यदि कोई कृष्ण का नाम ले, कृष्ण की कथा सुने, तो परीक्षित नते यमम पाश भृतश्च तद्भटान स्वप्ने पि पश्यन्ति हिश्चिर्ण निष्कृता। थोड़ा भी यदि कोई भगवान का नाम ले लेता है तो जागृत की बात तो दूर रही, उनके स्वप्न में भी यमराज या यमराज के दूत का दर्शन नहीं होता है। 28 नरकों की कथा तो आपने सुनी, लेकिन आप थोड़ी भी चिंता मत करना, यदि आप कृष्ण की भक्ति करते हो, कृष्ण का नाम लेते हो, तो जीते जी जागृत तो दूर रहा, स्वप्न में भी यमराज या यमराज के दूत नहीं आएंगे, स्वप्न में भी नहीं आएंगे। बस करना क्या है? हरि नाम लेना है। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। और कलयुग में सबसे उत्तम
कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। अन्य अन्य युगों में भगवान के अवतार अलग अलग रूपों में हुए, लेकिन कलयुग में भगवान का अवतार उनके नाम के रूप में हुआ है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग तो मात्र नाम के आधार पर टिका है। तो कलयुग में भगवान का नाम लेकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, पापों से मुक्त हो सकते हैं। और सभी पापों से मुक्त होने के लिए एक नाम भी काफी है। और आपने तो कई बार भगवान का नाम लिया, पापों से तो मुक्त हो ही चुके हैं, लेकिन अब जो हमें हरि नाम लेना है वो भगवान से प्रेम करने के लिए लेना है, ईश्वर प्रेम के लिए। तो आप सभी भक्त पिछले 5 दिनों से कथा सुन रहे हैं और कथा के दौरान बड़े धैर्य से, बड़े शांति से आपने इस कथा का श्रवण किया। मैं आप सभी भक्तों को धन्यवाद दूंगा। और साथ ही साथ कथा का सार यही है कि कृष्ण की भक्ति कीजिए और कृष्ण की भक्ति के अंतर्गत उनकी कथा और कृष्ण का नाम लीजिए। जीवन में साथ रहेगा, साथ चलेगा तो एकमात्र हरि नाम, हरि कथा, हरि भक्ति। हरि कथा को सुनिए, हरि का नाम लीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि